धन्यवाद। आप लोग इस चिलचिलाती धूप में आके मेरी बातों को सुने। प्रशांत जी का जो नमस्कार, मैं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मैं राघोपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ सुनील जी हैं। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ सच्चाई है। सबसे पहले मेरा स्वागत है। मेरा सवाल है कि राघोपुर से 3 नेता हैं, एक है ये तब बुका गया हो रहा है, लेकिन 5% सब बेटी। अच्छा चलेगा। चंचल कुमार जी हैं, दूसरा है इंजीनियर धर्मेंद्र जी। ऐसे ही 1-2 और प्रत्याशी हैं। क्या लगता है आपको? हम लोग पिछले 3 साल से प्रशांत जी के साथ पैदल चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी के बारे में हम भी सुने हैं कि वो 1 या 2 महीना पहले ज्वाइन किए हैं। इससे पहले उनके बारे में हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं और ना वो यहाँ रहे हैं, ना उनको उनके गांव के लोग उनको नहीं पहचानते हैं। अभी हम लोग राघोपुर में गए थे, एक मीटिंग हुआ था राघोपुर फतेहपुर ब्लॉक में, तो वहाँ धर्मेंद्र जी आए थे। तो बगल में उन्हीं के पड़ोस का एक लड़का हमारा रिलेटिव है विकास, वहाँ उनसे हमने धर्मेंद्र जी से पूछा था कि भैया इनको आप पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको नहीं पहचानते हैं। तो हमने कहा कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं और अपने पड़ोस के लड़के को आप नहीं जानते हैं, तो आप कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? तो विकास जी से हमने कहा कि विकास जी आप इनको पहचानते हैं? तो विकास जी बोले कि हाँ पहचानते हैं, जहिया ये जेल गए थे उस समय से पहचानते। उनका स्टेटमेंट था, हम नहीं कहें। तेजस्वी यादव का क्या क्योंकि वो युवा है यहाँ के, उनका ननिहाल है जो है ननिहाल। हाँ, कैसा ननिहाल? ननिहाल उनका घर है गोपालगंज, ठीक है, और उनका घर है फुलवरिया। यहाँ कोई मम्हर उमर नहीं है, राबड़ी देवी का नैहर नहीं है, ये सिर्फ चुनाव, ये चुनावी जुमला है। बहरहाल जो प्रत्याशी हैं वंशराज के चंचल सिंह, उनका घर जो है सो ककराटा है। चंचल जी का घर ककराटा हुआ। उनके पिताजी का नाम रामविलास सिंह है, माता देवी का नाम मीता देवी है, उनके नाना का नाम राघोपुर में है, उनका नाना ममुहर, उनके नाम राम सरेश सिंह है। ये उनका परिचय है। मतलब राघोपुर के नाती है, राघोपुर का नाती है, और राघोपुर विधानसभा का बेटा है, यानी जमीनी नेता है। जमीनी नेता है। अभी जिस समय में एक नौजवान लड़का अपने धन को बढ़ाने में लगा रहता है, उस समय में ये आदमी 3 साल से पैदल चल के अभी समाज का सेवा कर रहा है। आप पता करिए दूसरे लोगों से भी कि एक भी लगन ऐसा नहीं जाता है जिस लगन में 2-4-5 लड़की का शादी ये नहीं करवाता है। एक भी लाचार आदमी के श्राद्ध में जाके सपोर्ट नहीं करता हो, किसी का घर जल जाता हो वहाँ नहीं जाता हो, किसी के बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जो भी बन पड़ता है, किसी के आफत में थाना में, पुलिस में, कोर्ट में, कचहरी में नहीं जाता हो। आप पता कीजिए दूसरे आदमी से। मतलब आप घूम रहे हैं, गरीबों के बच्चों की शादी भी करवाते हैं। हर साल कम से कम 10 बच्ची की शादी करवाते हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। भावी प्रत्याशी चंचल सिंह गरीब के बच्चों की शादी भी करवाते हैं। गरीब के श्राद्ध में जाके उनको सपोर्ट करते हैं। किसी का घर द्वार जल जाता है तो उसमें जाके सपोर्ट करना है। ये है चंचल सिंह के चुनावी मुद्दे। अभी एक गांव में मंदिर बन रहा है, उसमें चंचल सिंह का अपना निजी 25 लाख रुपया खर्च है। अच्छे व्यवसायी हैं, 25 लाख रुपया अपना पूंजी लगाए हैं। समाज से जो सेवा हुआ है समाज दिया है, बाद बाकी खुद आगे बढ़ के माँ बाप का आदेश था कि ऐसा करो तो कर रहे हैं। और यही नहीं, इनका जन्म हुआ है आसाम में, इनके पिताजी उस समय वहाँ रहते थे। अब इनका एक जगह है आसाम में। बीच में ठीक रहेगा, आप बीच में बोलिए। जैसे न समझ लिए, कहीं ना कहीं तो विश्वास कर ही ना पड़ते ना। कोई आदमी 3 साल से प्रशांत किशोर जी के चेहरा देख रही है, कितना सुंदर चेहरा लगे छे। वो आदमी के चेहरा देख 30,000 पैसा कम से कम तो 5,000 सैलरी होना चाहिए। 2-3 हजार में काम इतना करवा रहे हैं। 5,000 में आपका काम नहीं चलेगा। आज जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, वो अच्छा से शिक्षक का भी बदहाली समझ रहे हैं, जीविका दीदी का भी बदहाली समझ रहे हैं, आशा दीदी का भी बदहाली समझ रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पे जो सेविका हैं उनकी भी बदहाली को समझ रहे हैं। हर बात उनके नोटिस में है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जन स्वराज की सरकार आएगा, जनता का सुंदर राज यदि बनेगा तो उसमें सभी लोगों का उत्थान होगा, सभी लोग खुशहाल होंगे।
और कुछ और किन्हीं आदमी का कोई क्वेश्चन है क्या? जन स्वराज से कोई आदमी का कोई क्वेश्चन है? किसी नहीं आदमी का जन स्वराज से यदि कोई क्वेश्चन है, जो बात जन स्वराज के बारे में मैंने बताया उस बात से यदि कोई भी आदमी असहमत है, कोई दिक्कत है, कोई बात में क्वेश्चन करना है तो खुल के आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं आदमी का कोई क्वेश्चन है? बात नहीं करे भैया, मेरे कहने का मतलब है कि मानो जीतने से पहले कोई भी आदमी कहता है कि हम ये नहीं करेंगे, जीतने के बाद करें तब तो जाने, उसके बाद किसी को पूछने कोई नहीं आता है। आज 35 साल से हम लोग लालू जी के डर से नीतीश जी और नीतीश जी के डर से लालू जी का खेल में फंसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं कि नहीं है? यदि कोई रोग लग जाता है, यदि कोई रोग नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। यदि हमारे आपके किसी के घर में भगवान न करे कोई बीमारी हो, गांव समाज में यदि किसी को कोई बड़ा रोग हो जाता है तो सब जगह के डॉक्टर जवाब दे दिया यदि, तो कोई एक आदमी आके कहता है हमको आपको, जरे भाई फलाने जगह लेके चलो फलाना डॉक्टर के यहाँ, तो शायद ही बच जाएगा। तो मैं इस बात के लिए सुनिश्चित 100% आपको नहीं कर सकता हूं। जन स्वराज भी आएगा तो बहुत अच्छा काम करके जाएगा, लेकिन मैं इतना स्वस्थ कर सकता हूं आप लोगों को, आप लोग ईमानदारी से एक बार जन स्वराज के हाथ को मजबूत कीजिए, और जन स्वराज का यदि हाथ मजबूत होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी तो ऑटोमेटिक सा बात है, तमाम सरकार जो कर रहे हैं उससे हट के काम होगा। जो सरकार का विजन है उस विजन पे काम किया जाएगा। जैसे ही हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे का हमारे नौजवान साथियों का रोजगार का व्यवस्था होगा, तो हमारा कहीं ना कहीं उत्थान होगा। 5 किलो अनाज खा के और 5 किलो अनाज के नाम पे जो हम लोग वोट दे रहे हैं, उस खेल में जो पूरे बिहार बर्बाद होते जा रहा है, उस खेल से 5 किलो अनाज चाहिए कि 15,000 की नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए, हाँ नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इसलिए आप यह मान के चलिए अच्छा से, जो यह बिहार में हम लोगों को रोग लग गया है, एक बहुत बड़ा रोग जो लगा है, उसका इलाज के लिए जन स्वराज आई है। और जब भी कोई बड़ा रोग किसी को होता है तो किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ उम्मीद पे ही हम लोग जाते हैं। तो जन स्वराज के उम्मीद पे हम लोग चले और जन स्वराज प्रशांत किशोर जी की हाथ को मजबूत करने का हम लोग काम करें। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? बोलिए, जितना भी माता एवं बहनें हैं उनको रोजगार से जोड़ने का मौका मिलना चाहिए, जो घर बैठे अपना रोजगार खुद का शुरू कर सके। ये जो प्रशांत किशोर जी का 5 विजन है, इसमें सबसे ऊपर का विजन क्या है? बिहार में युवाओं को 10 से 15,000 का नौकरी। आप अभी आशा दीदी है, कितना दरमाहा मिल रहा? 3,3500 है। 3,3500 है ना जीविका दीदी का। और प्रशांत किशोर जी क्या हर व्यक्ति के लिए कह रहे हैं 10 से 15,000। जब 10 से 15,000 रुपया आपको मिलेगा महीना में, कहीं झूठ है? झूठ नहीं है। सरकार परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना? ईमानदारी से हमको देख के मत बोलिएगा। जो सरकार है, सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? चाची, सरकार बदलाए के चाहिए कि ना? चलिए कोई बात नहीं।